Hello student, today we will read the extracts given below and attempt any one by answering the questions that follow. Paris was 150 kilometer behind me when I saw the clouds. Paris 150 किलोमीटर मेरे पीछे था जब मैंने क्लाउड्स देखे. Storm clouds, they were huge, वो विशाल थे. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वो ब्लैक माउंटेन्स की तरह मेरे सामने खड़े थे पूरे स्काई के अंदर. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से या उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम. और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनके चारों तरफ से घूम के जा सकूं इन द नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ या साउथ में से. I ought to go back to Paris. I thought. मुझे लगा, मैंने सोचा मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए. But I wanted to get home. परंतु मैं घर जाना चाहता था. I wanted that breakfast. मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था. I will take the risk. मैं रिस्क लूँगा. I thought. मैंने सोचा. And flew that old Dakota straight into the storm. और मैंने वो डकोटा सीधा स्टोर्म में उड़ा दिया. क्वेश्चंस हैं. हाउ फॉर वॉज पेरिस व्हेन ही सॉ द क्लाउड्स. पेरिस कितनी दूर था जब उसने क्लाउड्स को देखा. द आंसर इज 150 किलोमीटर. द आई इन द पैसेज इज आई ought टू गो बैक टू पेरिस. आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम. ये कौन कह रहा है, कौन है आई इज अ पायलट. ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द स्टॉर्मी क्लाउड्स बिकॉज. वो जो आई जिसके बारे में, पायलट के बारे में बात करी, वो ऊपर से या स्टॉर्मी क्लाउड्स के ऊपर से एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकता था. क्यों? ही वॉज स्केयर्ड. वो डर गया था. हिज ओल्ड डकोटा वॉज डैमेज्ड, या स्टॉर्म वॉज फ्यूरियस, या ही डिडंट हैव इनफ फ्यूल. तो आंसर इज ही डिडंट इनफ फ्यूल. ही हैडंट इनफ फ्यूल. उसके प्लेन के अंदर पूरा इनफ फ्यूल नहीं था. ही डिड नॉट गो टू पेरिस बिकॉज. वो पेरिस नहीं जाना चाहता था क्योंकि ही डिडंट लाइक पेरिस. पेरिस वॉज फॉर अवे. ही वॉन्टेड होमली ब्रेकफास्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्मी क्लाउड. तो इट आंसर इज ही वॉन्टेड होमली ब्रेकफास्ट. आंसर यहाँ पे भी हमें मिल सकता है. आई वॉन्टेड टू गेट होम. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. तो होमली ब्रेकफास्ट करना चाहता था. विच वर्ड डज ह्यूज नॉट कोरस्पोंड टू. जो ह्यूज वर्ड है इसका किससे मीनिंग नहीं है. गाइगेंटिक विशाल, बिग बड़े, थिक एंड बिग. ऑल्सो राइट. फैट इज रॉन्ग आंसर. फैट होता है मोटा जबकि ह्यूज होता है विशाल. तो फैट इज द राइट आंसर. फैट जो है इससे कोरस्पोंड नहीं करता है ह्यूज से. नेक्स्ट. रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू मिलियन टू प्रैक्टिस लो. वास्तव ही मैं सोच रहा था न्यू मिलियन वापस जाने की लो की प्रैक्टिस के लिए. इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन. अगर मुझे डीप इतना अच्छा व्यक्ति मिल जाता है. माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गस्टाफ. तो क्या मुझे फ्रिट्स का और गस्टाफ का प्यार नहीं मिलेगा. एंड 100 अदर सॉफ्ट स्पोकन सिंपल वाइस नेबर. और दूसरे जो सॉफ्ट स्पोकन है, सिंपल और वाइस नेबर है, उनका प्यार मुझे नहीं मिलेगा. आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड. मैंने एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ की तस्वीर अपने दिमाग में बिठाई. बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म. जो कि यूनिवर्सिटीज़ की और लॉ फर्म की लिमिट से दूर थी. आई वॉज एक्साइटेड. मैं बहुत एक्साइटेड था. आई हैड फाउंड अ ट्रेजर. मुझे खजाना मिल गया था. आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ. मुझे जीवन जीने का नया तरीका मिल गया था. हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज इज टेकन. ये पैसेज जो लिया गया है हैक ड्राइवर में से लिया गया है और ऑथर इज सिंक्लेयर लुइस. वाई डिड नरेटर कंसिडर गोइंग बैक टू न्यू मिलियन. न्यू मिलियन वापस क्यों जाना चाहता था. तो आंसर इसका आपको इसमें भी मिल जाएगा. दैट इज माइट आई कंसिडर न्यू टू प्रैक्टिस लो. देखिए फर्स्ट लाइन में ही आंसर है कहीं. द प्रैक्टिस लो बी. What kind of life did the narrator wish to live? नरेटर किस प्रकार की लाइफ जीना चाहता था. Honest and happy life. Honest and happy. I pictured an honest and happy life. तो honest and happy life. Who is the speaker in this extract? Speaker कौन है. ग्रिफिन, लुटकिंस, नरेटर और लुटकिंस मदर. लुटकिंस इज द स्पीकर. विच वर्ड डज पिक्चर्ड नोट कोरस्पोंड टू. पिक्चर्ड का किससे रिलेशन नहीं है. रिफ्लेक्टेड बिल्कुल है. इमेजिन्ड कल्पना करना. थॉट ऑफ है. विजुअलाइज जो हमारे बिल्कुल सामने चल रहा हो. तो दिस इज द राइट आंसर. विजुअलाइज पिक्चर से कोरस्पोंड नहीं करता है. थैंक यू.